प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मोहतरमा तरन्नुम परवीन को स्टेज पर बुलाते हैं। बराए मेहरबानी आप आएँ। मोहतरमा तरन्नुम परवीन अपना अफसाना बउनवान बाप के बगैर ज़िंदगी पेश करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। सदर महतरम से इजाज़त चाहती हूँ। मेरी कहानी का उन्वान है बाप के बगैर ज़िंदगी। तो मुलाहिज़ा फरमाएं। ज़िंदगी के कैनवास पर खूबसूरत रंग है बाप, ज़िंदगी के झरने की खूबसूरत तरंग है बाप, ज़िंदगी की रेगिस्तान में मीठे पानी का झील है बाप, ज़िंदगी की गर्म लू में ठंडी हवा का झोंका है बाप, ज़िंदगी की तपती राह में सायादार दरख्त है बाप, कोयल की खूबसूरत आवाज़ है बाप, ज़िंदगी का खूबसूरत साज है बाप, ज़िंदगी की अंधेरी रात में चमकता चांद है बाप, दरिया की खामोश लहरें हैं बाप, तो समंदर की उठती मौजें हैं बाप। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है अगर, तो जन्नत का दरवाज़ा है बाप, ज़िंदगी का मजबूत सहारा है बाप, बहती हुई दरिया का किनारा है बाप, ज़िंदगी का खूबसूरत एहसास है बाप कि जब तक के हमारे पास है बाप। इन तमाम बातों का एहसास असलम खान को उस वक्त होने लगा जब उसके वालिद फैज़ान अहमद उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। जब बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारने की नौबत आई तो असलम खान को ये पता चला कि झुलसा देने वाली धूप है ज़िंदगी, सूरज की गर्म तपिश है ज़िंदगी, कांटों भरा डगर है ज़िंदगी, मुश्किल भरा सफ़र है ज़िंदगी, बेरंग है ज़िंदगी, बेतरंग है ज़िंदगी, उजड़ा हुआ चमन है ज़िंदगी, सूना सूना सा घर आंगन है ज़िंदगी, रह रह कर याद आती हैं उनकी कही हुई बातें। वो कहते थे ज़िंदगी में हमेशा सीधे राह पर चलना, जब भी कोई काम करना तो ईमानदारी से करना, छोटों से प्यार तो बड़ों का एहतराम करना, खूब पढ़ लिख कर मेरा सर ऊंचा और अपना बड़ा नाम करना। वो कहते थे सच्चाई से काम लेना, ज़रूरतमंदों के काम आना, ना किसी को परेशान करना, ना किसी का हक दबाना, अच्छों के साथ रहना, सच्चों का साथ देना। वो कहते थे मुश्किल चाहे जितनी आए ना तुम कभी घबराना, हर वक्त अल्लाह को याद करना, उससे अपनी दिल की बात कहना। याद आता है असलिहान को उनका प्यार से समझाना, हर बात को गहराई से बतलाना, अच्छी बातों पे पीठ थपथपाना, मुश्किल कामों में हौसला बढ़ाना। आह मेरे अब्बू, मेरे प्यारे अब्बू, असलिहान ने एक ठंडी आह भरी। आप कितने अच्छे थे, कितने सच्चे थे, हर मुश्किल हमारे लिए सहते थे पर मुँह से कुछ ना कहते थे। जूते, मोजे, चूड़ी, चप्पल, कपड़े, खिलौने सब लाते थे, हमारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जाने क्या क्या कर कमाते थे। गर्मी, सर्दी, बारिश कुछ ना देखा, हर रोज काम पे जाते थे। केले, आम, सेब, अंगूर लाते थे जब आप घर लौट के आते थे। हमारे चेहरे को देखकर मुस्कुराते थे, यूं अपनी सारी थकान भूल जाते थे। असलिहान ने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखते हुए ख्यालों में ही अपने अब्बू से मुखातिब हुई। अब्बू, आपके जाने के बाद मैंने ये जाना है कि दुनिया में हर इंसान ये चाहता है कि उससे बड़ा कोई ना हो, उससे ज़्यादा किसी का नाम रोशन ना हो, उससे ज़्यादा कोई कामयाब ना हो। लेकिन दुनिया में एक बाप ही वो हस्ती है जो ये चाहता है कि उसकी औलाद उससे भी बड़ी हो। एक बाप ही है जो ये चाहता है कि उसकी औलाद का नाम उससे भी ज़्यादा रोशन हो। एक बाप ही है जो ये चाहता है कि उसकी औलाद उससे ज़्यादा कामयाब हो। एक बाप ही है जो ये चाहता है कि दुनिया उससे ज़्यादा उसकी औलाद की इज्जत करे। एक बाप ही है जो ये चाहता है कि उसकी औलाद उससे ज़्यादा इज्जत, शोहरत और दौलत कमाए। इसलिए असलिहान कहती है अगर बाप जिंदा है तो उनकी कद्र करो, उनकी इज्जत करो, उनसे मोहब्बत करो, उनकी
करो, क्योंकि बच्चों के सर पे जब तक बाप का साया होता है, जीवन में सब कुछ तब तक अच्छा ही अच्छा होता है। शुक्रिया। सबसे पहले तरन्नुम परवीन ने बाप के बगैर जिंदगी एक अफसाना सुनाया। तो अखलाकी अफसाना है ये बुनियादी तौर पे, और किसी की भी ज़िंदगी में बाप की जो अहमियत होती है उसको उजागर करने की कोशिश की इन्होंने। और उनका एक जुमला बहुत अच्छा था कि दुनिया में कोई भी नहीं चाहता कि उससे ज़्यादा कोई तरक्की करे, महज सिर्फ एक बाप ही ऐसी शख्सियत होती है कि जो चाहती है कि उसकी औलाद उससे भी ज़्यादा तरक्की करे। ये अफसाने का बड़ा खूबसूरत जुमला था, आपको मुबारकबाद देता हूँ। के बारे में बहुत उम्दगी से और बहुत तरीके से उनकी खुसूसियात बयान की हैं। मैं सिर्फ एक एक दो जुमले में बात कह के ख़त्म करूँगा। पहली कहानी तरन्नुम परवीन साहिबा की थी। खूबसूरत अल्फाज, बेहतरीन रिदम, और आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। मुबारक हो।